नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5H पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको अगली क्लास में क्वेश्चन समझा दिए थे। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप इंटर क्लास मैथ एग्ज़ाम में 100% में से 95% नंबर लाना चाहते हैं तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5H पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर दिया गया x इक्वल लॉग टी कॉमा वाई इक्वल ई पे पावर टी प्लस कॉस टी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया x इक्वल लॉग टी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल लॉग टी। इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन में दो फलन दिए गए हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल लॉग टी, सबसे पहले हम dx अपॉन dt निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर t में क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्वेश्चन में जो दिया होता है, यहाँ पर t दिया गया है तो इसके लिए t के सापेक्ष अवकलन, x दिया होता तो x के सापेक्ष अवकलन करते, लेकिन यहाँ पर हमें t दिया गया, इसके लिए हम करें t के सापेक्ष अवकलन करने पर। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपॉन में आपका हो जाएगा t। यहाँ पर x होता है, dy अपॉन dx हम करते हैं, लेकिन तो हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। इसके लिए हमारा x होता है, यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर dt हो गया इक्वल लॉग टी। यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन डी टी लॉग टी। लॉग टी का करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉग टी का ये होगा 1/t। तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन डी टी इक्वल 1/t। ये हमारा dx अपॉन डी टी निकल के आ गया। हमें निकालना है y इक्वल ई पे पावर टी प्लस का cos टी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हम y का करेंगे तो यहाँ पर होगा dy अपॉन डी टी इक्वल d अपॉन डी टी ई पे पावर t प्लस का d अपॉन डी टी कॉस टी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका dy अपॉन डी टी इक्वल ई पे पावर t, इसका आपका ई पे पावर t रहेगा और कॉस टी इसका हो जाएगा माइनस का साइन टी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन टी। ये हमारा dy अपॉन डी टी निकल के आ गया। हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dy के स्थान पर दिया गया है dy अपॉन डी टी, तो यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन डी टी और dx के स्थान पर dx अपॉन डी टी। dt से ये dt कट जाएगा तो हमारा dy अपॉन dx ही बचेगा, तो यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हमें dy की वैल्यू यहाँ पर हमारी है ई पे पावर t माइनस का साइन t अपॉन dx, इसकी वैल्यू हमारी है 1/t। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल आपका आंसर आएगा t ई पे पावर t माइनस का साइन t। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपको दिया गया y इक्वल ए कॉस क्यू टी कॉमा एक्स इक्वल ए साइन क्यू टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसको हम सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे y इक्वल ए कॉस क्यू टी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन t में दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष
अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy अपॉन डी टी इक्वल, यहाँ पर आपका a d अपॉन डी टी कॉट क्यू टी। इसे हम करेंगे, सबसे पहले हमने कॉट क्यू टी का किया, फिर हम करेंगे यहाँ पर कॉस दिया गया है, मैं कॉट कह रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैंने कॉस क्यू टी का किया है, अब हम करेंगे कॉस टी का। तो यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन डी टी कॉस टी। तो यहाँ पर dy अपॉन डी टी इक्वल a कॉस क्यू टी। इसका करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 3, इसका कॉस क्यू टी का आपका आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी। ये हमने कॉस स्क्वायर टी ऐसे कर दिया, ऐसे हम कॉस 3t का करते तो यहाँ पर आपका 3 कॉस 3 माइनस का 1t हो जाता, तो यहाँ पर आपका हो जाता 3 कॉस स्क्वायर टी। तो हमने यही यहाँ पर कर दिया है। अब कॉस टी का करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा माइनस का साइन टी। अब यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन डी टी इक्वल आपका आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 3a कॉस स्क्वायर टी। यहाँ पर माइनस बाहर कर लेंगे तो माइनस इंटू साइन टी। ये आपका dy अपॉन डी टी आ गया। अब हमें निकालना x इक्वल a साइन क्यू टी। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल a क्यू टी। तो यहाँ पर भी t के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका dx अपॉन डी टी और यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वल a d अपॉन डी टी साइन क्यू टी। हमने साइन क्यू टी का कर लिया, फिर हम करेंगे साइन टी का, क्योंकि पहले हमने घात का निकाल लिया। अब हम करेंगे d अपॉन डी टी साइन टी। तो यहाँ पर आपका dx अपॉन डी टी आएगा निकल के इक्वल 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। फिर हमें निकालना dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल, हम यहाँ पर हमारा dy, यहाँ पर आपकी dy की वैल्यू आई है माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी और dx की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब यहाँ पर आपका 3a से यहाँ पर 3a कट जाएगा, एक साइन से ये साइन कट जाएगा और एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचा कॉस टी माइनस, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस का कॉस टी अपॉन साइन टी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉट टी। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। मैं ऐसा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपको दिया है x इक्वल tan इनवर्स टी कॉमा y इक्वल्स टी इंटू साइन 2t। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सेम वही कंडीशन थी, ये क्वेश्चन भी हमारा होगा सॉल्व। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, इन दोनों में हमें टी में ही क्वेश्चन दिया गया है, दोनों ही क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन सबसे पहले मैं इसमें कर रही हूँ। यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल d अपॉन डी टी tan इनवर्स टी, और एक आपका सूत्र होता है, मैं यहाँ पर आपको सूत्र बता रही हूँ, d अपॉन डी टी tan इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है tan इनवर्स x का। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पर आपको t दिया गया है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको लगाती हूँ तो यहाँ पर dx अपॉन डी टी इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर अब दूसरी तरफ हमें दिया गया y इक्वल टी इंटू साइन 2t। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दो फलन दिए गए, एक t दिया गया इंटू दूसरा दिया गया साइन 2t। तो यहाँ पर इसको हम मानेंगे प्रथम फलन और इसको मानेंगे हम साइन 2t को द्वितीय फलन। तो यहाँ पर हमारा सूत्र लग जाएगा
सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर आपका हो जाएगा, सूत्र लिख रही हूँ सबसे पहले, फर्स्ट फलन डी अपॉन डी एक्स द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन डी अपॉन डी एक्स प्रथम फलन का अवकलन। लेकिन यहाँ पर टी में क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर टी हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल फर्स्ट फलन यानी कि टी डी अपॉन डी टी, द्वितीय फलन साइन 2t प्लस साइन 2t फिर डी अपॉन डी टी। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टी और साइन 2t इसका हो जाएगा कॉस 2t और फिर 2t का दोबारा अवकलन करेंगे तो आपका 2। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का साइन 2t और dt अपॉन डी टी इसका आपका 1, तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी टी इक्वल आपका आ जाए 2 का मल्टीप्लाई इस टी में कर देंगे तो 2t इंटू का कॉस 2t प्लस का साइन 2t, ये हो गया आपका। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम डी वाई अपॉन डी टी और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी, इस डी टी से ये डी टी कट जाएगा, यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। डी वाई यहाँ पर आपको दिया गया है 2t इंटू का कॉस 2t प्लस का साइन 2t अपॉन डी एक्स दिया गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टी स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 प्लस टी स्क्वायर अंदर ब्रैकेट के 2t इंटू का कॉस 2t प्लस का साइन 2t, ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपको दिया गया x इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा कॉमा वाई इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें थीटा में ही अंदर क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम x वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल ए डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पर आपका थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे हो जाएगा आपका ए डी अपॉन डी थीटा का थीटा हम करेंगे तो इसका आपका 1 आएगा 1 और माइनस का साइन थीटा का आपका आ जाएगा कॉस थीटा, ये आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया। हमें निकालना है बाई इक्वल यहाँ पर आपको दिया गया है, ये यहाँ पर लिख लेंगे बाई इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर हमें दिया गया है, हमने ऊपर लिख लिया है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल ए और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल ए डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल ए यहाँ पर आपका ए ही रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे ए और 1 का हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल आपका आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। हमें निकालना है सबसे, यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो बाई आपको दिया गया माइनस का ए साइन थीटा और डी एक्स से आपको यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू आई है ए कोष्टक के अंदर 1 माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए कोष्टक के अंदर 1 माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इस ए से ये ए कट जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा।
अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपको दिया गया x इक्वल लॉग टी प्लस का कॉस टी कॉमा बाई इक्वल ई पे पावर टी प्लस का साइन टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको टी में क्वेश्चन दिया गया तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपॉन dt। सबसे पहले x वाले को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर आपका d अपॉन dt लॉग t प्लस का d अपॉन dt cos t ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका dx अपॉन dt इक्वल लॉग टी का 1 अपॉन टी प्लस का cos t का आ जाएगा माइनस का साइन t। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल 1 अपॉन टी माइनस का साइन टी। ये आपका dx अपॉन dt आ गया। आप निकालेंगे बाई इक्वल यहाँ पर आपको दिया गया ई पे पावर टी प्लस का साइन टी। इसको हम सॉल्व करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल डी अपॉन डी टी ई पे पावर टी प्लस का डी अपॉन डी टी साइन टी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी इक्वल ई पे पावर टी और प्लस का कॉस टी साइन टी का कॉस टी। ये आपका डी एक्स अपॉन डी टी भी आ गया और डी वाई अपॉन डी टी भी आ गया। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पर आपका डी वाई दिया गया है ई पे पावर टी प्लस का कॉस टी। तो यहाँ पर लिखेंगे ई पे पावर टी प्लस का कॉस टी अपॉन डी एक्स आपका निकला था डी एक्स 1 अपॉन टी माइनस का साइन टी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल इस टी का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो ये सबसे पहले ये आपका हो जाएगा ई पे पावर टी प्लस का कॉस टी अपॉन 1 माइनस टी का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो टी साइन टी अपॉन टी हो जाएगा। इस टी का हम ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा टी ई पे पावर टी प्लस का कॉस टी अपॉन 1 माइनस का टी साइन टी। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स इक्वल साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t कॉमा वाई इक्वल कॉस 3t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ये क्वेश्चन पर आप वेरी इम्पोर्टेंट डाल लीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया टी में, तो सबसे पहले हम x को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ये हमें टी में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष यहाँ पर हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स के स्थान पर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमें अंश और हर में क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आपका एक सूत्र होता है, मैं यहाँ पर आपको सूत्र बताती हूँ। सूत्र है यहाँ पर आपका हर यानी कि अंडर रूट कॉस 2t, हर डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर का अवकलन
पूरे के बटे हर का वर्ग, यानी कि जो यहाँ पर अंडर रूट cos 2t दिया गया इसका वर्ग। तो इसको हम यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले दिया गया हर है आपका अंडर रूट cos 2t, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट cos 2t डी अपॉन डी एक्स, अंश का अवकलन, अंश है साइन 3t माइनस अंश यानी कि साइन 3t, फिर डी अपॉन डी एक्स हर यानी कि अंडर रूट का cos 2t, फिर पूरे के बटे हर का वर्ग यानी कि अंडर रूट cos 2t का वर्ग। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे dx अपॉन dt इक्वल अंडर रूट cos 2t और फिर साइन 3t, इसका करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर t, फिर हम करेंगे d अपॉन डी टी, साइन t का पहले घात का किया फिर साइन t का करेंगे साइन t, फिर माइनस यहाँ पर लिखेंगे साइन क्यू टी, फिर d अपॉन डी टी है, यहाँ पर डी टी होगा, हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है dx, क्योंकि यहाँ पर हमने t के सापेक्ष अवकलन किया तो t होगा, d अपॉन डी टी अंडर रूट cos 2t, इसका करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, इसका हम करेंगे अंडर रूट cos 2t का ऊपर हमने लिख लिया, तो इसका आपका होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट का cos 2t, फिर करेंगे d अपॉन डी टी cos 2t का। अब इसे हम यहाँ पर फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन डी टी इक्वल अंडर रूट cos 2t इंटू का 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा cos t माइनस साइन क्यू टी इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट का cos 2t, और फिर cos 2t का करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 2t, और फिर 2t का फिर से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस का साइन 3t इंटू का साइन 2t पूरे का बटे, यहाँ पर हमने इसके नीचे बटे तो लिखा ही नहीं है, इसके बटे में अंडर रूट cos 2t का वर्ग, और इसके भी पूरे के बटे में अंडर रूट cos 2t का वर्ग, फिर यहाँ पर अंडर रूट cos 2t का वर्ग। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपॉन डी टी, अब यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल 3 cos 2t इंटू का साइन 2t इंटू का cos t प्लस का साइन 3t इंटू का साइन 2t अपॉन, ये अंडर रूट हमारा cos 2t था, इसको हम लिख सकते हैं cos 2t इंटू का cos 2t, यहाँ पर हम लिखेंगे dx अपॉन डी टी इक्वल, इस पूरे से हम साइन 2t कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2t, फिर ब्रैकेट यहाँ पर आपका बचा 3 cos 2t इंटू का cos t, क्योंकि यहाँ से हमारा साइन 2t कॉमन चला गया, प्लस यहाँ पर आपका साइन 3t है, 3t में से 2 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर आपका केवल साइन t बचेगा, इंटू का साइन 2t, इसका हम सूत्र खोल लेंगे साइन 2 थीटा का, पर यहाँ पर t दिया गया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 साइन t इंटू का cos t अपॉन, इस यहाँ पर आपका हो जाएगा cos 2t पे पावर, इस पर भी 1/2 पावर और इस पर भी 1/2 पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 3/2 पावर हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम करेंगे dx अपॉन डी टी इक्वल, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 2t
अब इससे हम कॉस टी भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉस टी, यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि यहाँ पर हमारा cos 2t बचा, एक cos t कॉमन चला गया और cos 2t बचा, तो इसका हमने सूत्र खोल दिया है। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर यहाँ पर आपको t दिया गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी साइन टी और यहाँ पर भी साइन टी, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर टी और cos टी हमारा कॉमन में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, dx अपॉन dt यहाँ पर आपका निकल के आएगा साइन स्क्वायर टी इंटू का cos टी, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन, इसके अपॉन में आपका है cos 2t पे पावर 3/2, तो यहाँ पर आपका इसके ब्रैकेट में आपका हो जाएगा cos 2t पे पावर 3/2। ये आपका dx अपॉन dt निकल के आ गया। हमें निकालना है y इक्वल cos qt अपॉन अंडर रूट cos 2t, यहाँ पर भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल, यहाँ पर भी अंश और हर का सूत्र लगाएंगे, तो हर यानी कि cos अंडर रूट cos, यहाँ पर आपका हो जाएगा cos qt, फिर माइनस अंश यानी cos qt, फिर d अपॉन dt हर यानी कि अंडर रूट cos 2t, फिर पूरे के बटे अंडर रूट यानी कि हर का वर्ग यानी cos 2t का वर्ग, cos 2t का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका dy अपॉन dt इक्वल अंडर रूट cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t और का फिर हो जाएगा माइनस का साइन टी माइनस cos q 1/2 अंडर रूट cos 2t साइन 2t, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटू का 2 पूरे के बटे अंडर रूट cos 2t का वर्ग, तो इसको हम डबल बार लिख सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे dy अपॉन dt इक्वल, इसका इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 cos 2t साइन t cos स्क्वायर t साइन t माइनस का cos qt 1/2 अंडर रूट का cos 2t प्लस, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका है इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का साइन 2t पूरे के बटे, इसको हम cos 2t को लिख सकते हैं cos 2t और इंटू का cos 2t पावर 1/2, यहाँ पर आपका dy अपॉन dt इक्वल, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर हम साइन टी और cos स्क्वायर टी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन टी और cos स्क्वायर टी, ये हमने कॉमन ले लिए, तो आपके अंदर बचा माइनस का 3, यहाँ पर आपका माइनस का 3 है, माइनस का 3 cos 2t प्लस का cos t इंटू का cos t अपॉन cos 2t पे पावर 3/2, यहाँ पर आपका dy अपॉन dt इक्वल, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर साइन टी और cos स्क्वायर टी हमने कॉमन लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर टी इंटू का साइन टी माइनस का 3 cos 2t
2t का एक आपका सूत्र होता है, यहाँ पर मैं आपको सूत्र बताती हूँ। cos 2 थीटा इक्वल होता है आपका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक सूत्र आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपके साइन 2 थीटा का एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपके सूत्र हैं। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 3, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 थीटा का हमने सूत्र खोल दिया, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यहाँ पर t है तो t हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर t माइनस का 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर t पूरे के बटे कॉस 2t पर पावर 3/2। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो dy/dt इक्वल यहाँ पर आपका हो जाएगा cos 2t इंटू का साइन t, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 6 cos स्क्वायर t प्लस का 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन cos 2t पर पावर 3/2। अब यहाँ पर आपका dy/dt इक्वल cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और 3 माइनस का 4 cos स्क्वायर t अपॉन में cos 2t पर पावर 3/2। ये आपका आ गया dy/dt। हमें निकालना है dy/dx। dy/dx निकालेंगे तो dy की हमने वैल्यू जो हमने निकाली है, dy की वैल्यू हमने निकाली है cos स्क्वायर t इंटू का साइन t, 3 माइनस का 4 cos स्क्वायर t अपॉन cos 2t पर पावर 3/2, और फिर हमने dx, इसकी वैल्यू हमारी थी 3 साइन, यहाँ पर साइन t 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर t, ये आपका है अपॉन में cos 2t पर पावर 3/2। यहाँ पर आपका इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पर आपका है cos स्क्वायर t और यहाँ पर cos t, तो इस स्क्वायर से ये cos t कट जाएगा, और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ये साइन कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचा dy/dx इक्वल, यहाँ पर आपका बचा 3 cos, यहाँ पर आपका बचा cos t अपॉन साइन t, और अंदर 3 माइनस का 4 cos स्क्वायर t, और नीचे बचा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर t। साइन 3t इसका आपका सूत्र होता है साइन 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर t। तो यहाँ पे साइन का इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा dy/dx इक्वल 3 का हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 cos t माइनस का 4 cos qt, हमने साइन और cos का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे आपका हो जाएगा 3 साइन t माइनस का 4 साइन qt, हमने साइन का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका सूत्र हो गया cos 3 थीटा, यहाँ पर t दिया गया तो इसको हम लिख सकते हैं cos 3t, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 3t। यहाँ पर आपका माइनस है क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ पर आपका, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 4 cos qt माइनस का 3 cos t अपॉन 3 साइन t माइनस का 4 साइन qt। cos एक आपका सूत्र होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल cot थीटा।
कॉट थीटा, यहाँ पर थीटा के स्थान पर टी दिया गया तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल माइनस का कॉट टी। कॉट यहाँ पर 3 है, कॉट 3t। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।